चैप्टर 101 खतरनाक प्लेन। अब आगे। शनाया का सवाल सुनकर विनोद ने कोल्डली जवाब दिया, ऐसा लगता है कि मिस अरोड़ा अपने अपने दुश्मन को अंडरएस्टिमेट कर दिया। ये सब अनाहिता का प्लान का हिस्सा था। वह पहले ही जान गई थी कि आपने जो वो ड्रेस भिजवाई है वह उसका एक प्लान है, एक सेटअप है। उसकी बात सुनकर ने अपने लिप्स बाइट कर लिए। उसने भी पहले यही सोचा था कि यह सब अनाहिता का ही प्लान है, लेकिन वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि अनाहिता उससे ज़्यादा समझदार है और उसने उसे हरा दिया। अब जब विनोद ने डायरेक्टली यह बातें रिवील कर दी तो यह उसके लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग था, लेकिन फिर भी उसने गुस्से में कहा, ओके, मैं मानती हूँ यह मेरी गलती है जो मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। तो क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, मैं उससे एक दिन बदला लेकर ही रहूँगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके डैड को आप पर शक हो गया है। अगर फ्यूचर में आपने चीज़ों के ऐसे ही हैंडल किया तो मुझे डर है कि आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी, अनाहिता को नुकसान पहुंचाने से पहले ही। उसकी बात सुनकर शनाया ने अपनी मुठियाँ कसली और उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी। उसने अपने लिप्स को और तेजी से बाइट किया और सीरियल देखते उसने पूछा, ठीक है, फिर तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है। विनोद ने उसकी तरफ देखा और कोल्डली जवाब दिया, हम अपने ओरिजिनल प्लान पर आएंगे, उसके हिसाब से ही चलेंगे। अगर प्लान सक्सेसफुल हो गया तो वह हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन आज वह पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सब उससे मिरेकल डॉक्टर कह रहे थे। शनाया ने हिचकिचाते हुए पूछा। तो विनोद ने अपने सर ऊंचा करते हुए कहा, जब कोई अपने जिंदगी के हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो वहां से गिरने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और यकीन मानिए मिस अरोड़ा जी एक्शन लेने का सबसे बेस्ट चांस है। लेकिन फिर भी शनाया तैयार नहीं हुई और उसने कहा, लेकिन इन सब में विकी की रेपुटेशन को भी अफेक्ट होगा। विनोद हंसा और उसने कहा, एक आदमी के लिए इस तरह की स्कैंडल में इन्वॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो उसकी रेपुटेशन को और बढ़ा देगा। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि विकी अनाहिता को अलग तरीके से देखता है? मुझे तो पक्का यकीन है कि उसे बस एक मौके की तलाश है। तुम सोच लो, क्या तुम इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोना चाहती हो? अब शनाया थोड़ा बहुत समझने लगी थी। उसने कहा, ठीक है, फिर तो प्लान को आगे बढ़ाते हैं। जो फ़ोन कॉल के दौरान सामान तुमने मुझे बताया था वह कहाँ है? मुझे दे दो। विनोद ने अपने बैग से एक अरोमा डिफ्यूज़र निकाला और उसे देते हुए कहा, इस चीज़ को वहाँ पर जलाना जहाँ पर हमने डिसाइड किया था। उस अरोमा डिफ्यूज़र को देखकर शनाया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या यही वो चीज़ है? इस तरह का एक अरोमा डिफ्यूज़र कैसे मेरी मदद करने वाला है? क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम मुझे एक तरह का ड्रग दोगे जो उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स पैदा करेगी जिसके कारण वह खुद ब खुद किसी लड़के को करीब चली जाएगी? विनोद ने अपनी एक आईब्रो उठाए और कहा, हाँ, मैं वही तुम्हें देने वाला था, लेकिन अनाहिता का मेडिकल बैकग्राउंड है, इसलिए शायद वह हमारे ड्रग के बारे में समझ जाए। लेकिन जब मैं अब्रॉड में उस ड्रग को लेने गया था तो मुझे उससे भी कोई ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ मिल गई, वही चीज़ जो मैंने अभी अभी तुम्हें दी है। इसमें ना कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है और ना ही इसी तरह की अलग खुशबू है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर पता भी चल जाए तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और उसके अलावा जिसने इस अरोमा डिफ्यूज़र को बनाया है, उसके अलावा कोई भी इसे सॉल्व करने का रास्ता नहीं जानता। विनोद की सारी बातें सुनने के बाद शनाया के हाथ की पकड़ उस सामान पर मजबूत हो गई। उसे इस तरह डरा हुआ देखकर विनोद ने कहा, डरिए मत मिस अरोड़ा, जब तक इसे जलाया ना जाए तब तक ये काम नहीं करता है। तब जाकर शनाया रिलैक्स हुई और उसने कहा, तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि यह उस हार्मोनल इंक्लूडिंग ड्रग की तरह ही काम करेगा? विनोद ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, यह अलग तरीके से काम करता है। ना सिर्फ यह इंसान के अंदर की सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाता है, बल्कि इसकी स्मेल से सामने वाले इंसान को ये भ्रम होने लगता है कि उसके सामने खड़ा इंसान वही है जिसे वह प्यार करता है। एक बार ड्रग काम कर जाए उसके बाद सब खत्म। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस अरोमा डिफ्यूज़र के अंदर सिर्फ ड्रग का थोड़ा सा पार्ट है, जिससे एक बार इसे जला देने के बाद यह एक नॉर्मल अरोमा डिफ्यूज़र ही रह जाएगा, और कोई प्रोफेशनल लेबोरेटरी या फिर इंस्टीट्यूशन की जांच के बाद भी उसका किसी तरह का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। विनोद की पूरी बात सुनते ही शनाया के आंखों में चमक आ गई। उसकी बातों का मतलब साफ था कि एक बार यह ड्रग अनाहिता के ऊपर असर दिखा दे, उसके बाद कितनी भी जांच करने पर किसी को इसका कोई सबूत नहीं मिलेगा और ना ही शनाया के ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा। यही तो वह चाहती थी। विनोद ने उसे एक गोली दी और बताया कि यह विक्की को खिला दी जाए, यह उसका इलाज है। अब मुझे पता है कि क्या करना है, चिंता मत करो, इस बार वह बचने नहीं वाली है। मैं सबके सामने पार्टी में लाइव इस सीन को दिखाऊंगी, तुम बस देखो और इंतजार करो कि अनाहिता का कैसे तमाशा बनता है। शनाया की बात सुनकर विनोद ने कुछ देर सोचा और फिर शनाया को मना करते हुए बोला, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था और इस तरह लाइव सब कुछ दिखाने से सबका शक तुम्हारे ऊपर चला जाएगा।
इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम इस तरह की कोई हरकत ना करो। इस लाइव फुटेज को दिखाने के लिए मेरे पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मैं सबसे कह दूंगी कि मैंने अपने घर का नया इंटीरियर करवाया है और मैं वो सबको दिखाना चाहती हूँ। अनाहिता को देखने के बाद भी सबको यही लगेगा कि यह एक इत्तेफाक है। अगर तुम इतना ही कह रही हो तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना सब चीजें राइट टाइमिंग पर होनी चाहिए। इस बार यह मौका बर्बाद नहीं हो सकता। मैं समझ गई, उसने ने जवाब दिया और वह अरोमा डिफ्यूज़र अपने पर्स में रख लिया और वापस जल्दी से मेंशन के अंदर चली गई। जो शनाया पार्टी से निकलकर गुस्से में गई थी और जो शनाया वापस आई थी, उन दोनों इंसानों में जमीन आसमान का फर्क था। वापस आने के बाद वह मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से सारे मेहमानों से बात कर रही थी, जैसी पार्टी की शुरुआत में वह थी। मुझे लगता है कि वह सारी अफवाहें गलत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह क्यों अपने ही फादर को हार्म करने की कोशिश करेगी? और उसके अलावा अगर मिस्टर और अरोड़ा की मौत भी हो जाती है तो इससे शनाया को क्या फ़ायदा होगा? सारे मेहमान एक दूसरे से फिर से बातें करने लगे। मैं भी तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे अरोड़ा परिवार की प्रॉपर्टी चाहिए हो। वह मिस्टर अरोड़ा की इकलौती बेटी है। मिस्टर अरोड़ा का जो कुछ भी है सब कुछ फ्यूचर में उसे ही मिलेगा। उसके पास ऐसी हरकत करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, शायद हमने उसे गलत समझ लिया। मैं जा रहा हूँ उससे बात करने, आफ्टर ऑल उसका बर्थडे है। शनाया के सिर्फ एक छोटे से चेंज ने शायद से मेहमानों का ध्यान फिर से उसके ऊपर खींच लिया और वह फिर से पार्टी की जान बन गई। अभी दूसरी तरफ अनाया शांति से एक डेविल स्माइल के साथ शनाया को ऑब्जर्व कर रही थी। उसने पूरे हॉल में आसपास नजर घुमाकर देखी और विनोद को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरे पार्टी वालों में वह कहीं नहीं था और उसके अलावा सारी चीजें अपनी जगह पर थी। ठीक उसी वक्त कुछ प्रोफेशनल सेफ एक बड़ा सा केक लेकर वहां आए। वाओ, कितना खूबसूरत है। शनाया, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ और केक कट करो। भीड़ ने खुश होकर शनाया को बुलाया। शनाया भी मुस्कुराते हुए भीड़ से होते हुए केक के पास जाकर खड़ी हुई। केक पर कैंडल जल रही थी और हल्क लाइट डिम कर दी गई थी। कैंडल्स बुझाने पर सब ने उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया, लेकिन शनाया के दिमाग में बस एक ही प्लान चल रहा था, कैसे उसे अनाहिता को फंसाना है। जब भीड़ उसे केक केक करने के लिए कह रही थी तो उसने पास में खड़ी अनाहिता को देखा और नाइफ उसकी तरफ बढ़ा दी। एक मासूम बच्चे की तरह अनाहिता कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शनाया मन ही मन चिढ़ गई, लेकिन ऊपर से उसने उसका एहसान मानते हुए कहा, तुमने मेरे डैड की जान बचाई है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए तुम्हें ये केक कट करना चाहिए। अनाहिता ने मुस्कुराकर ना में सर हिलाया और कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे के दिन में केक कैसे कट कर सकती हूँ? मुझे लगता है ये तुम्हें खुद ही करना चाहिए। लेकिन शनाया ने नाइफ उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। आज तुमने मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें ये केक कट करो। इतना कहकर अनाहिता को पकड़कर केक के सामने ले आई, लेकिन अनाहिता बिल्कुल हैरान हुई, फिर पैनिक नहीं कर रही थी। उसे अब लगने लगा था कि यहीं से विनोद का प्लान शुरू होने वाला है। क्या उसे केक कट करना चाहिए या फिर नहीं? वहीं उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भी उन्हीं के साथ नाटक जारी रखेगी, ताकि वह जान पाए कि असलियत में उनका प्लान है। तभी अनाहिता ने अपने पीछे से शनाया की आवाज़ सुनी और मुड़कर देखा तो वह उसकी तरफ गिर रही थी। केक ठीक अनाहिता के पीछे था। अनाहिता आसानी से इसे अवॉइड कर सकती थी और साइड हट सकती थी, जिससे शनाया जाकर सीधा केक में गिरती, लेकिन अनाहिता ने ऐसे नाटक किया जैसे शनाया के अचानक गिरने से वह हैरान हो गई और उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और वो पीछे की तरफ गिर गई। लेकिन उसने टेबल का कोना पकड़ लिया, जिससे वह पूरी तरह के केक ऊपर नहीं गिरी और सिर्फ उसका ड्रेस का एक हिस्सा केक के ऊपर लग गया। अनाहिता, क्या तुम ठीक हो? शनाया ने झूठा नाटक करते हुए उसका हाथ पकड़कर पूछा। जल्दी से भीड़ के लोग आगे आ गए और पूछने लगे, डॉक्टर अनाहिता, क्या आप ठीक है? डॉक्टर अनाहिता, आपकी ड्रेस खराब हो गई है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जब शनाया ने देखा कि भीड़ में खड़े लोग कैसे अनाहिता को खुश करने की कोशिश कर रहा है तो फिर और गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और माफ़ी मांगते हुए बोली, यह सब मेरी गलती है, मैंने आज हाई हील्स वाली सैंडल पहनी थी जिसकी वजह से मेरा पैर फिसल गया। अनाहिता, मैं तुम्हें ऊपर ले उसे चलती हूँ और तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो। शनाया के एक्सप्रेशन इतनी सिंसियर थे कि सबको यही लग रहे थे। कुछ लोगों ने उसे ध्यान से चलने के लिए कहा, लेकिन किसी को ये डाउट नहीं हुआ कि वह जानबूझकर अनाहिता के ऊपर गिरी। अनाहिता ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, श्योर। चैप्टर 102 विकी। अब आगे। जब अनाहिता ने मुस्कुराकर श्योर कहा तो शनाया को उसकी मुस्कुराहट देखकर अपने रीढ़ की हड्डी तब ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं अनाहिता ने कुछ नोटिस तो नहीं कर लिया, लेकिन फिर उसने खुद को यह सोचकर बना लिया कि वह ज्यादा सोच रही है, अनाहिता को उस पर शक नहीं हुआ होगा।
शनाया ने अपने चेहरे पर वही सेम गिल्टी वाले एक्सप्रेशन बनाए रखे और अनाहिता को ऊपर लेकर जाने लगी। इस छोटे से इंसिडेंट से किसी को कोई शक नहीं हुआ और अनाहिता के ड्रेस और हाथ पर केक लगा हुआ था, इसीलिए वह शनाया के पीछे पीछे सेकंड फ्लोर पर गेस्ट रूम में पहुंची। शनाया ने दरवाजा खोलकर कहा, ये गेस्ट रूम है और बाथरूम अंदर की तरफ है। तुम जाकर अपनी ड्रेस को साफ करो और तुम्हारे हाथ पर जो केक लगा है उसे भी साफ करो, मैं जब तक तुम्हारे पहनने के लिए नए कपड़े ले आती हूँ। ठीक है। अनाहिता ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चली गई। उसके बाद शनाया अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ रूम से बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने कसके अपने पर्स में उस अरोमा डिफ्यूज़र को पकड़ा हुआ था। शनाया ने ये पहले यहाँ नहीं रखा क्योंकि उसे डर था कि अगर वह पहले ही इसे जला देगी तो अनाहिता के साथ साथ वह भी उस ड्रग के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। इसीलिए वह तब तक इंतजार करती रही जब तक अनाहिता बाथरूम में ना चली गई। बाथरूम में जब शनाया को पानी गिरने की आवाज़ आने लगी, उतनी जानबूझकर इस रूम को चुना था क्योंकि यह रूम घर के बाकी रूम की तरह साउंड प्रूफ नहीं था, इसलिए वह अंदर क्या हो रहा है वह साफ साफ सुन सकती थी। जैसे ही उसने पानी की आवाज़ सुनी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे जो कंफर्मेशन चाहिए था वह मिल जाने के बाद वह जल्दी से कपड़े लेने के लिए भागी। सिर्फ 2-4 सेकंड में वह कपड़े लेकर गेस्ट रूम में वापस आ गई, लेकिन उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो कमरे में खड़ी अनाहिता को देखकर वह इतना हैरान हो गई कि कपड़े उसका हाथ से ऑलमोस्ट छूटकर गिरने वाले थे। अनाहिता उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। वह उसका वह इंतजार कर रही है, क्या उसने उसके प्लान के बारे में पता चल गया है। लेकिन शनाया को अभी भी पानी की आवाज़ आ रही थी। उसने अपनी नज़र घुमाकर बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा पूरा खुला था और अंदर नल चालू था। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए शनाया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तब अनाहिता ने पूछा, क्या हुआ शनाया, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं शनाया इतना कंफ्यूज थी कि उसे पता ही नहीं था तुझे क्या कहना है। लेकिन फिर उसने एक फोर्स स्माइल के साथ पूछा, तुम्हें यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें शावर नहीं लेना? तुम्हारे हाथ गंदा हो गया है और जब तुम्हें हाथ दरवाजे पर खड़ी हो तो अंदर से पानी गिरने की आवाज़ क्यों आ रही है? सच्चाई तो यह थी कि वह अनाहिता से यह पूछना चाहती थी कि क्या उसे उसके प्लान के बारे में पता चल चुका है। क्या अंदर के गीज़र से पानी गर्म होने में वक्त नहीं लगेगा? मैं जब गांव में थी तो वहां का गीज़र पानी गर्म करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगाता था, अनाहिता ने इनोसेंट स्माइल के साथ कहा। शनाया ने गौर से उसका चेहरा देखा, ये जानने के लिए कि वह सच बोल रही है या नहीं, लेकिन जब उसे अनाहिता के एक्सप्रेशन से कुछ अलग नहीं लगा तो वह शांत हो गई। उसी मन ही मन कहा, इसीलिए पानी अंदर बह रहा है और यह बाहर है। इस गांव की गवार को पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। गर्म पानी जल्दी ही आ जाता है। तभी अनाहिता ने आगे कहा, और मैं जानती थी कि तुम मेरे लिए कुछ साफ कपड़े लेने गई हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतजार करके शावर लेने जाने से पहले कपड़े लेने का इंतजार किया। जैसे ही ज्यादा शनाया ने अनाहिता की एक्सप्लेनेशन सुनी, उसका सारा सब खत्म हो गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसने अनाहिता को कुछ ज्यादा ही चालाक समझ लिया था। उसने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली हमारे घर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इसलिए तुम्हें गर्म पानी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने हैरानी से कहा, ओह ऐसी बात है, कितना एडवांस इंस्ट्रूमेंट, मेरे गांव में ऐसा नहीं था और ना ही मल्होत्रा मेंशन में ऐसा है। शनाया कभी भी मल्होत्रा मेंशन में इतनी देर नहीं रुकी थी कि उसे शावर लेने की जरूरत पड़े, इसलिए उसे नहीं पता था कि अनाहिता झूठ बोल रही है या नहीं। उसने पूरी अनाहिता की बात सुनी तो उसने मन ही मन अनाहिता के साथ साथ मल्होत्रा परिवार का भी मजाक उड़ाया, वो लोग कितने गरीब है। ठीक है, फिर तुम शावर ले लो। क्या ये सब खत्म होने के बाद तुम केक खाना चाहोगी? मेरे डैड में शावर लेकर फ्रेश हो चुके होंगे और तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे यकीन है कि उनके पास तुम्हारे लिए एक अच्छा बड़ा सा सरप्राइज होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम उनको मना नहीं करोगी क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, शनाया ने कहा। लेकिन मन ही मन वही सोच रही थी कि आज सबसे बड़ा सरप्राइज अनाहिता को वह देगी, जिंदगी भर के लिए शर्म और बेइज्जती। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी घुमा फिरा कर की गई बातों का मतलब अनाहिता ऑलरेडी समझ चुकी है और वह ऑलरेडी गैस कर चुकी है कि कौन सा बड़ा सरप्राइज उसे मिलने वाला है। विनोद और शनाया दोनों ने ही छोटे छोटे कलू छोड़े थे, जैसे गेस्ट रूम, अरोमा डिफ्यूजर और इस तरह अनाहिता के कपड़े गंदे करना। इन सब से अनाहिता को सारा प्लान समझ में आ गया था। उसे पता था कि वह लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह लोग इस हद तक गिरेंगे वही नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वह इन्हें कामयाब नहीं होने देगी। अनाहिता ने प्यार से मुस्कुराकर शनाया को देखा और उसके हाथ से कपड़े लेकर बाथरूम की ओर जाने लगी, लेकिन बीच में ही रुककर उसने शनाया को देखकर कहा, आज बहुत सारे लोग घर में आए हैं और मुझे डर है कि कोई गलती से अंदर आ जाएगा, तो तुम क्यों ना मेरे लिए बाहर इंतजार करो।
मैं अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती हूँ। जैसे ही शनाया ने अनाहिता की बात सुनी उसके चिंता बढ़ने लगी। अगर वह अंदर से दरवाजा बंद कर देगी तो वह अपना प्लान आगे कैसे बढ़ेगी। जितना शनाया ने सोचा था अनाहिता उससे ज़्यादा केयरफुल थी। जैसा शनाया ने प्लान किया था वैसे चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वह बहुत शांत थी। वह तब पैनिक करती जब सब उसके मुताबिक चलता, क्योंकि तब उसे जरूर शक हो जाता कि जरूर अनाहिता को पहले से उसके प्लान के बारे में पता चल गया है और वह उनके साथ खेल खेल रही है। शनाया ने खुद को शांत किया और डायरेक्टली अपने पर्स से वह अरोमा डिफ्यूज़र निकालकर दरवाजे के पास टेबल पर रखा। उस अरोमा डिफ्यूज़र को देखकर अनाहिता ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, क्या ये कैंडल है? शनाया, यहाँ तो इतनी सारी रोशनी है तो तुम एक कैंडल क्यों जला रही हो? उसकी बात सुनकर शनाया ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया कि अनाहिता ये भी नहीं जानती कि अरोमा डिफ्यूज़र क्या है। लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बहुत ही शांति से जवाब दिया, नहीं, ये कोई कैंडल नहीं है, यह एक अरोमा डिफ्यूज़र है। जब उसे जलाया जाता है तो ये कमरे के अंदर की हवा को प्यूरिफाई कर देता है और खुशबू फैलाता है। ये गेस्ट रूम है तो यहाँ पहले भी कई लोग रह चुके हैं, तो मुझे डर है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई बदबू होगी, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए जला रही हूँ। तुम कितना सोचती हो शनाया। थैंक यू, मगर मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, अनीता ने मुस्कुराकर कहा। तो शनाया भी मुस्कुराए और उसने कहा, ये ठीक है, तुम्हें आदत नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसके बदले में तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। उसने एक लाइटर निकाला और उस अरोमा डिफ्यूज़र को जला दिया। उसे जलाते ही शनाया ने अपनी सांस रोकने की कोशिश करके जल्दी से कहा, ऑलराइट, मैं जा रही हूँ, तुम शावर ले लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दरवाज़ा लॉक करने की ज़रूरत है, मैं बाहर खड़े होकर दरवाजे पर नज़र रखूंगी। अनाहिता थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, फिर उसने जवाब दिया, ओके, मगर तुम प्लीज़ नज़र रखना, यहाँ पर आज पार्टी में बहुत सारे मेहमान आया है, अगर कोई गलती से रूम में आ गया तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। शनाया ने अपनी सांस रुकी हुई थी और उससे अब और नहीं रोका जा रहा था। उसने जल्दी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर नज़र रखती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। अनाहिता ने शनाया को जाते हुए देखा और ध्यान से बाहर की आवाज़ें सुनी। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि शनाया वहां से चली गई है तो वह जल्दी से खिड़की के पास गई और उसने खिड़की खोलकर कुछ ताज़ी हवा ली। उसने नोटिस कर लिया था कि अरोमा डिफ्यूज़र को जलाते ही शनाया ने अपनी सांसें रोक ली थी, इसलिए उसने भी वही किया और अब तक अपनी सांस रुकी हुई थी। ये बात साफ थी कि उस अरोमा डिफ्यूज़र के साथ ही कुछ गलत था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद अनाहिता ने फिर से अपनी सांस रोकी और उस अरोमा डिफ्यूज़र के पास जाकर उसे बुझा दिया और उसे लेकर खिड़की के पास आ गई, ताकि उसकी थोड़ी सी भी हवा रहता के अंदर ना पहुंचे। शुरू में अनाहिता को उसमें कुछ गलत नहीं लगा। वह अरोमा डिफ्यूज़र पैराफिन वैक्स से बना हुआ था, जो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर उसे उस अरोमा डिफ्यूज़र के बीचों बीच एक छोटी सी सॉलिड चीज़ दिखाई दी। उसे देखते ही अनायत तुरंत समझ गई कि ये क्या है। उसने अपना बैग खोला और उसमें से कुछ टूल्स निकाले और उस अरोमा डिफ्यूज़र में से उस मिस्टीरियस ब्लू सॉलिड चीज़ को निकालकर उसे एग्जामिन करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता के रूम से निकलते ही शनाया दौड़ते हुए नीचे विकी को ढूंढने पहुंची। विकी मायरा और अनाहिता का कजन था, जबकि वह अरोड़ा परिवार के दूर के रिश्तेदारों में गिना जाता था। नीचे विकी उसे बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक करता हुआ दिखाई दिया। विकी दिखने में बुरा नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से उसके चेहरे पर जो पिंपल्स थे वह उसके लिए लुक्स को बुरा बनाते थे। वह एक एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से था, इसलिए उसकी सारी एजुकेशन मल्होत्रा परिवार और अरोड़ा परिवार ने स्पॉन्सर की थी, और जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की अनीता की मदद से उसे मल्होत्रा ग्रुप में एम्प्लॉय के तौर पर हायर कर लिया गया। वह अपनी एबिलिटी के बल पर कंपनी में काम हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए कंपनी के लोग भी सिर्फ उसे उनके बॉस का एक रिश्तेदार ही समझते थे। अनीता ने उसे अनाहिता से छुटकारा पाने के लिए हायर किया था और उसे प्रॉमिस किया था कि एक बार काम हो जाने के बाद उसे मैनेजर बना दिया जाएगा। लेकिन विकी बहुत बुरी तरह फेल हो गया और जंगल में लगभग उसकी जान ही जाने वाली थी, और उस इंश्योरेंस के बाद से अनीता ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी था। लेकिन जब आज उसने अनीता को फिर देखा तो वह अनाहिता को वो देखकर हैरान हो गया। एक गांव की गंवार लड़की से एक सुंदर मॉडल टाइप लड़की हो गई थी, और उसके अलावा अब उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकल स्किल्स भी थी। अनाहिता के ट्रांसफॉर्मेशन ने उसे खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर दिया था कि कुछ ही दिनों में एक गांव की गंवार लड़की इतना कैसे बदल सकती है, जबकि वह मुंबई शहर में ही पैदा हुआ और वही पला बड़ा, लेकिन फिर भी वह महीने की 15,000 की नौकरी कर रहा है। चैप्टर 103 अनाहिता ने चाल पलटी। अब आगे विकी सोच रहा था कि वह कैसी एक गांव की गंवार लड़की से भी बदतर हो सकता है, क्यों अनाहिता को ही सब कुछ मिल रहा है। इसी सोच और उदासी के साथ वह अकेला बैठकर अपनी उदासी कम करने के लिए
लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। उसने एक और शैंपेन का गिलास लिया और जैसे ही उसे पीने वाला था, एक लंबे खूबसूरत हाथ में आकर उसे रोक दिया। कौन है? ये कौन है जो उसे रोकना चाह रहा है? विकी ने गुस्से में उस तरफ देखा तो उसे अपने सामने खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने जल्दी से चेयर से खड़े होते हुए पूछा, क्या बात है शनाया? क्या तुम्हारे डैड के साथ फिर कुछ हुआ है? शनाया को हमेशा लगता था कि विकी उसकी एक कजन की तरफ फिक्र करता है, लेकिन जब उसने विकी की ऐसी नज़रें अपने ऊपर महसूस की तो वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसे से लगने लगा जैसे वह चीजें इमेजिन कर रही है। उसने अपने ख्यालों को झटका और अपना गला साफ करते हुए बोली, मेरे डैड ठीक है, मैं बस ये तुमसे कुछ कहने आई थी। उसकी बात सुनकर विक ने सही से जवाब दिया, क्या बात है? क्या ऐसी कोई काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तुम प्लीज मुझे बताओ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर शनाया और अनकंफर्टेबल हो रही थी, वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वह अपनी इन फीलिंग को अपने प्लान के रास्ते में नहीं आने देने वाली थी। इसलिए उसने विकी को एक बालकनी में लाया जहां कोई नहीं था। उसे इस तरह करता देखकर उसे विकी ने पूछा, क्या बात है शनाया? शनाया ने आसपास नजर घुमाई और जब उसे कन्फर्म हो गया कि कोई आसपास नहीं है तो उसने पूछा, विकी क्या तुम्हें याद है कि अनाहिता कौन है? विकी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स, क्या बात है? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? उसने नैना में अपना सर हिलाया और अपना लिप्स बाइट करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने ओबरॉय परिवार के साथ मेरी शादी टुड़वा दी और मेरे प्यारे डॉग को भी मार दिया। क्या? विकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, जबकि दिल ही दिल में वह बहुत खुश था, लेकिन उसने अपनी खुशी को कंट्रोल में किया और नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ पूछा, मैंने इस बारे में भी तो कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम चिंता मत करो शनाया, मैं उसे एक अच्छा सबक जरूर सिखाऊंगा। शनाया ने अपना सर उठाकर विकी को देखा और कहा, एक्चुअली उसे सबक सिखाने का मेरे पास अभी एक परफेक्ट मौका है, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए विकी। शनाया एक सुपर मॉडल थी और मुंबई शहर की जानी मानी हाई सोसाइटी की लड़कियों में से एक, जिसका चेहरा भी काफी खूबसूरत था। इसलिए विकी जैसा लड़का उसे मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये सुनकर विकी ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, भले ही किसी की जान क्यों न लेनी हो। शनाया को एक लगने लगा कि उसके आसपास विकी काफी अजीब बिहेव करना शुरू कर देता है। इस वजह से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकी उसके आसपास होने पर कैसा बिहेव करता है, बस विकी से अपना काम निकलवाना चाहती थी। शनाया ने बहुत ही अच्छे से विकी को अपना प्लान समझाया। बातें खत्म होने के बाद अनाया के कहे अनुसार विकी छुपते छुपाते सेकंड फ्लोर पर उस रूम के बाहर पहुंचा जहां अनाहिता थी। उसने पहले ही हजारों तरीके सोच लिए थे अनाहिता से बदला लेने का, जैसे कि अनाहिता को किडनैप करवाकर उसे टॉर्चर करना, या फिर उसे गुंडों के हवाले कर देना, या फिर उसकी जान ले लेना। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शनाया का बदला लेने के प्लान में उसे अनाहिता के साथ सोना पड़ेगा। हालांकि विकी यह बात मानता था कि अनाहिता खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखों में तो कोई और ही बसा हुआ था, इसलिए उस पर अनाहिता की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं था। विकी दरवाजे के बाहर खड़ा था और वह दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसका दिमाग अलग अलग दिशा में भाग रहा था, इसलिए वह एक बात पर टिक नहीं पा रहा था। उसने अपनी मुठिया खोली, उसके अंदर एक गोली थी। शनाया ने उसे पहले ही वॉर्न कर दिया था कि रूम में फैली हुई हवा उसे भ्रम पैदा करेगी, इसलिए उसे पहले ही ये दवाई ले लेनी है जिससे वह होश में रहे। उसने उसे बताया था कि सारी चीजें खत्म होने के बाद उसे अनाहिता को अपने ऊपर रख लेना है, जिससे देखने वाले को यही लगे कि अनीता ने उसे ये सब करने के लिए फोर्स किया है, ताकि उसके बाद वह पूरे मुंबई शहर में मजाक बन जाएगी। ये बहुत ही स्मार्ट और एक इफेक्टिव प्लान था, बिना मारे उसकी जिंदगी बर्बाद करने का, और उसके अलावा वह यही एक चीज शनाया के लिए कर सकता था। इसलिए विकी ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों की मुठिया कसते हुए रूम में एंटर हुआ। लेकिन रूम में एंटर होते ही उसने हाथों में वह गोली नीचे फेंक दी, क्योंकि उसे लगा कि वह इस गोली के मदद के बिना भी होश में रह सकता है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसके दिल में सिर्फ शनाया है और वह शनाया के अलावा किसी से अट्रैक्ट नहीं होगा, और उसके अलावा वह ये भी जानता था कि
शनाया उसकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पता है कि वह शनाया के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने इतने सालों से अपने दिल में अपनी फीलिंग उसको दबा रखा था। जैसे ही वह रूम में आया, उसे हवा में किसी अलग तरह की खुशबू का कोई एहसास नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि शनाया उसे बताया था कि इस ड्रग में कोई खुशबू नहीं है, लेकिन उसका असर अब तक अनाहिता पर हो गया होगा और अनाहिता यही कहीं बेहोशी की हालत में होगी। विकी ने पूरे रूम में अच्छे से देखा, लेकिन पूरे रूम में कोई नहीं था। उसने बाथरूम में भी देखा, लेकिन बाथरूम में भी कोई नहीं था। लेकिन जब वह बाथरूम में था, तभी उसे बेडरूम से किसी की आवाज़ आई। जब वह बेडरूम में पहुंचा तो उसे बेड पर एक खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई दिखाई थी, और उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वह काफ़ी दर्द में है। विकी काफ़ी देर तक वहीं खड़ा होकर उस लड़की की तरफ देखता रहा। उसके बाद वह बेड की तरफ पहुंचा। उसने ध्यान से अनाहिता का हाथ उसके चेहरे से हटाया, लेकिन विकी बुरी तरह हैरान हो गया। वहां पर वह लड़की अनाहिता ना होकर शनाया थी। वहां शनाया क्या कर रही थी? विकी ने जल्दी से शनाया को ठीक से बताते हुए धीरे धीरे से कंधों को हिलाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? विकी की बातें सुनकर शनाया हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी। वह शनाया से पूछना चाहता था कि वह इस रूम में क्यों है, लेकिन अचानक उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शनाया, विकी धीरे से बोला और बेहोश होकर बेड पर गिर गया। अनाहिता ने विकी को साइड में धक्का दिया और एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उठकर खड़ी हो गई। सच्चाई यही थी कि बेड पर लेटी हुई लड़की शनाया नहीं बल्कि अनाहिता ही थी, लेकिन विकी को यह भ्रम हुआ कि वह शनाया है। अनाहिता ने विकी की शरीर से अपनी गोल्ड निडल निकाल ली। काफी देर तक अनाहिता हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ विकी को देखती रही और फिर उसके चेहरे पर एक डेबल स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, लगता है मेरे प्यारे कजन को शनाया पर क्रश है, इसीलिए अनीता ने जानबूझकर इसे चुना था। विकी एक आइडियल कैंडिडेट था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर शनाया को धोखा नहीं देगा, और उसके अलावा विकी उससे काफी नफरत भी करता है। आफ्टर ऑल अनाहिता ने उसे घने जंगल में लगभग उसकी जान ही ले ली थी। पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लेकिन अनाहिता की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। अगर वह कोई मामूली लड़की होती तो शनाया और अनीता मिलकर अब तक उसे टुकड़ों में काट चुकी होती, लेकिन किस्मत से वह थोड़ी ज्यादा समझदार थी। इत्तेफाक है या फिर अनाहिता की अच्छी किस्मत, उस अरोमा डिफ्यूजर में जो ड्रग डाला था वह कुछ सालों पहले अनाहिता ने ही इन्वेंट किया था। वह किसी और चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसी दौरान उससे जब गलती से बन गया था, लेकिन उसको कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद अनाहिता ने इतना परफेक्ट कर दिया था कि वह डिप्रेशन के मरीजों को ठीक करने के लिए काफी इफेक्टिव था और उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में काफी मदद करता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बनाया हुआ यह इस तरह मार्केट में लीक हो गया है, और अब लोग उसे अच्छाई की वजह बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। वह ये ड्रग जो उसने बनाया था, उसका इफेक्ट काफी एक्सट्रीम था। इससे बड़े असरदार भ्रम होते थे कि कोई स्ट्रांग मेंटल हेल्थ वाला इंसान भी सच्चाई और भ्रम में फर्क नहीं पहचान पाता। गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ अनाहिता विकी को वहां से उठाने के लिए आगे बढ़ी। भले ही वह कितनी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसी के हम उम्र एक लड़के को उठाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अनाहिता के लिए राहत की बात यह थी कि विकी काफी पतला था। अचानक से अनाहिता के दिमाग में ख्याल आया कि विकी उसी का हाइट का है, जबकि रुद्राक्ष उससे काफी लंबा और मस्कुलर है। वह रुद्राक्ष को 1 इंच भी नहीं हिला पाती। लेकिन एक मिनट, अचानक से इस बारे सिचुएशन में उसके दिमाग में रुद्राक्ष का ख्याल कैसे आ गया? क्या इस ड्रग इफेक्ट को कम करने के लिए उसने जो दवाई ली थी वह अपना असर नहीं दिखा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ड्रग लोगों के दिल की सच्ची फीलिंग को बाहर निकालता है, और उसके मन में रुद्राक्ष के लिए कोई फीलिंग नहीं है। अगर उसे ड्रग की वजह से भ्रम भी होने लगे तो उसे रुद्राक्ष का चेहरा नहीं दिखेगा। वह बस ज्यादा सोच रही है। ये सब सोचकर अनाहिता ने जल्दी से खुद को शांत किया और विकी को हटाना शुरू किया। अब जब खेल शुरू हो ही चुका है तो अनाहिता इन सब सोच में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ तो शनाया ने एक उसी की उम्र की लड़की को अपनी बातों में फंसाया, और वह लड़की उसकी बातों में फंस गई और उनकी कन्वर्सेशन का हो गया। ये वही लड़की तान्या थी जिसने राघव के घर में
अनीता के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उसी की बेइज्जती हुई थी। शनाया, मैंने सुना है कि तुमने कुछ दिनों पहले ही अपने घर का रिनोवेशन करवाया है। तुम्हारे घर का रिनोवेशन होने के बाद उसका इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिखता होगा, है ना? अब जब ये तुम्हारे बर्थडे पार्टी है, तो पार्टी खत्म हो जाने के बाद तुम पक्का हमें अपना घर दिखाने के लिए चलना। उस लड़की के मुंह से जो भी निकल रहा था वह सब एक सफ़ेद ऊँट था जो वह शनाया को खुश करने के लिए बोल रही थी। उसकी बात सुनकर शनाया ने प्राउडली कहा, अब जब सब इंटीरियर डिज़ाइन को देखना ही चाहते हैं तो क्यों ना मैं अभी सबको दिखा दूँ। मैंने हर एक रूम में सेफ्टी के लिए सर्विलेंस कैमरा लगवाया है। मैं किसी से कह कर प्रोजेक्टर मंगवा लेती हूँ तो हम सब मिलकर नया इंटीरियर देख पाएंगे। और मेरे घर के गेस्ट रूम का एक अलग ही यूनिक डिज़ाइन है। भले ही मैंने जिस डिज़ाइनर को हायर किया था वह काफ़ी यंग था, लेकिन उसकी डिज़ाइन का कोई जवाब नहीं है। शनाया ये सब कुछ जानबूझकर कह रही थी और वह लड़की जानती ही नहीं थी कि वह शनाया के खेल का सिर्फ एक मोहरा है। चैप्टर 104। शनाया ने विकी को ध्रुव समझा। अब आगे उस लड़की को नहीं पता था कि वह शनाया की चाल का एक मोहरा है, इसलिए उसने में सर हिलाया खुश होकर जल्दी बोली, हाँ। शनाया ने वहां पर प्रोजेक्टर मंगवा दिया और स्क्रीन पर अलग अलग रूम की डिजाइन्स और इंटीरियर दिखाई देने लगे। कुछ ही मिनट में बहुत सारी औरतें वहां पर जमा होकर उसे देखने लगी और जैसे जैसे वक्त बिता वैसे वैसे लगभग सारे ही मेहमान वहां खड़ा होकर डिजाइन्स देख रहे थे। भले ही अरोड़ा परिवार ने जिस डिज़ाइनर को हायर किया था वह काफ़ी यंग था, लेकिन वह एक इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बना चुका इंटीरियर डिज़ाइनर था। इतने सुंदर इंटीरियर डिज़ाइन को देखकर सारे गेस्ट हैरान और खुशी हो रहे थे। यहाँ तक कि अरोड़ा मेंशन में बने गेस्ट रूम्स भी काफ़ी फैंसी होटल रूम की तरह दिखाई दे रहे थे। सब मेहमान आपस में बातें करने लगे, इस घर का डिज़ाइन अमेजिंग है। वहीं दूसरी तरफ शनाया के दिमाग में दूसरे ही ख्याल चल रहे थे, क्योंकि जब वह गेस्ट रूम दिखाया जाएगा जिसमें अनाहिता है तो लोगों की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी और अनाहिता बर्बाद हो चुकी होगी। जब जब शनाया अनाहिता की खूबसूरती के बारे में सोचती तो उससे उसे जलन होने लगती। फाइनली शनाया के विश पूरी हुई और जिस रूम में अनाहिता थी वह दिखाई देने लगा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसके साथ ही चमकने करने लगी थी और उसकी आंखों में एक डेंजरस लुक था। आने ही वाला है, अब फाइनली वह मूवमेंट आने वाला है। कैमरा में रूम की एंट्रेंस को दिखाया रहा था। क्या यह एंट्रेंस ब्लैकवुड से बना है? एक गेस्ट ने तारीफ करते हुए कहा, ये कितना खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर शनाया मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर वह बस यही इच्छा कर रही थी कि जल्दी से अंदर का सीन दिखाई दे। थोड़ी देर के लिए दरवाजे की एंट्रेंस दिखाने के बाद रूम के अंदर की पिक्चर दिखाई देने लगी। शनाया इतनी एक्साइटेड थी और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वह किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा। फाइनली उस रूम का बैड सर्विलेंस फुटेज में दिखाया गया। जब शनाया की एक्साइटमेंट सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई थी तो सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन बेड तो पूरी तरह खाली था। भले ही बेडशीट थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन वहां पर अनाहिता या फिर विकी में से कोई भी नहीं था। यह क्या हुआ? पलक झपकते ही शनाया के सारे सपने टूट गए और उसका मूड 180 डिग्री चेंज हो गया। ठीक उसी वक्त एक लंबे सुंदर हाथ में शनाया का कंधा थपथपाते हुए पूछा, क्या देख रही हो शनाया? शनाया यह मीठी और पतली आवाज वह पहचानती थी। आवाज सुनते ही शनाया अपनी जगह पर जम गई और उसने बहुत ही मुश्किल से पीछे मुड़कर देखा। शनाया के ठीक सामने वही चेहरा था जिसे शनाया नहीं देखना चाहती थी। उसके ठीक सामने अनाहिता मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अनाहिता को देखते ही शनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ क्यों हो? उसने धीरे से हैरानी से कहा। उसकी बात सुनते ही अनाहिता ने जल्दी से मासूम चेहरा बनाकर कहा, मुझे नहीं लगा कि मेरी ड्रेस ज़्यादा गंदी है, इसलिए उसे क्लीन करने के बाद मैं नीचे आ गई। क्या बात है? क्या मुझे यहाँ आना अलाउड नहीं है? अनाहिता की बातें सुनकर शनाया फाइनली अपने शौक से बाहर आई और उसने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस हैरान हो गई थी कि तुम कितनी जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ गई। वैसे क्या तुमने देखा कि कोई ऊपर था? अनाहिता ने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ पूछा, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? मैंने तो ऊपर किसी को नहीं देखा। ओके, मैं अपनी एक दोस्त के बारे में पूछ रही थी, मुझे लगा वह ऊपर ही गई है। शनाया ने जल्दी से जवाब दिया। मैं जाकर देखती हूँ। इतना कहकर वह बहुत जल्दी में भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर गई। उसने साफ साफ विकी को समझाया था कि कौन से रूम में अनाहिता है और उसे कहाँ जाना है, और उसके अलावा उसने वह अरोमा डिफ्यूज़र भी बहुत पहले जला दिया था। लेकिन उससे अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या इसका मतलब यह है कि विनोद ने जो उसे दिया था वह कंप्लीटली यूजलेस है? हो क्या रहा है?
जितना शनाया इस बारे में सोचती उतना वह कंफ्यूज हो जाती। वह जितनी तेज हो सके उतनी तेज चल रही थी, उसे जल्दी से जल्दी ऊपर जाकर पता लगाना था कि हुआ क्या है। अपनी बेचैनी और हड़बड़ाहट में उसने यह नहीं नोटिस किया कि अनाहिता एक डेविल स्माइल के साथ इंटेंसली उसकी तरफ देख रही है। तभी एक गेस्ट ने आकर अनाहिता से पूछा, मिस अनाहिता क्या आप ठीक है? गेस्ट की आवाज़ सुनकर अनाहिता ने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किया और उसकी तरफ मुड़कर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सब लोग क्या देख रहे थे? उस गेस्ट ने मुस्कुराकर उसके सवाल का जवाब दिया, हम लोग अरोरा मेंशन के नए इंटीरियर डिज़ाइन को देख रहे थे। शनाया काफ़ी समझदार है, कुछ मेहमानों ने उसके नए इंटीरियर डिज़ाइन को देखने के लिए मेंशन में घूमने की बात कही तो उसने जल्दी से प्रोजेक्टर ये रखवा दिया और हर रूम की सर्विलेंस फुटेज में दिखाने लगी। वही फुटेज हम अभी इस वक्त यहाँ पर देख रहे। उस गेस्ट की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अनाहिता ने नज़र उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। उस गेस्ट की बात सही थी, अरोरा मेंशन के हर एक कमरे में कैमरा लगा हुआ था। अनाहिता समझ गई कि शनाया ये सब जानबूझकर कर रही थी, लेकिन उसने मन ही मन ये भी कहा कि शायद शनाया अब बर्बाद होने वाली है। उसने हल्का सा मुस्कुराकर एक हाउसकीपर से कहा, क्या मैं जो पिछले रूम दिखाई गए हैं उनकी इंटीरियर देख सकती हूँ? मैं थोड़ी लेट से आई तो मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया। ऑफ कोर्स मैम, एक बार यह सारे मेहमान हर रूम देख ले उसके बाद हम फिर से इसे रीस्टार्ट कर देंगे, उस हाउसकीपर ने खुश होकर कहा। थैंक्स। अनाहिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक। अब जब उसे नीचा दिखाने के लिए और बर्बाद करने के लिए अनीता और शनाया इस हद तक नीचे गिर ही गए हैं तो उन्हें अपनी ही दवा का स्वाद तो एक बार मिलना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर पर शनाया फाइनली उस रूम के पास पहुंची जिसमें थोड़ी देर पहले अनाहिता थी, लेकिन शनाया डायरेक्ट रूम के अंदर नहीं गई। उसने तब तक इंतजार किया जब तक नीचे रूम की सर्विलेंस फुटेज के खत्म होने का टाइम नहीं हो गया और वह खत्म होने के बाद वो रूम के अंदर गई। रूम पूरी तरह से खाली था, कोई रूम में नहीं था। शनाया ने अच्छे से रूम को देखा, तभी उसकी नज़र उस अरोमा डिफ्यूज़र कर गई। उसने ये नोटिस किया कि वह अभी भी जल रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी। आफ्टर ऑल विनोद ने उससे कहा था कि उस ड्रग को खत्म होने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे और उन 10 से 15 मिनट के बीच में जो उस रूम में होगा उसी पर उसका असर होगा और 15 मिनट के बाद वह हवा की तरह गायब हो जाएगा। और शनाया को इस रूम से गए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, इसलिए अब वह पूरी तरह से सेफ थी। शनाया अंदर आकर बेड के पास पहुंची, लेकिन उसे अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि उस ड्रग का असर अनाहिता पर हुआ क्यों नहीं हुआ। इसलिए उसने विकी को कॉल करके उससे पूछने का फैसला किया। वह कॉल करने ही वाली थी, उससे पहले ही उसे टॉयलेट से आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर है। कौन है अंदर? शनाया ने आवाज़ लगाते हुए पूछा तो बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया और सामने से बाहर आ रहे आदमी को देखकर शनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसके सामने ध्रुव खड़ा था, लेकिन वह ये क्या कर रहा है? इस वक्त शनाया खुशी और शौक दोनों की मिक्स फीलिंग महसूस हुई थी। क्या ध्रुव को उनकी एंगेजमेंट तोड़ने का दुख हो रहा है, इसलिए वह यहाँ आया है? एक सेकंड के लिए शनाया को अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसला और फिर से अपनी आंखें खोली, लेकिन अभी भी उसके सामने खड़ा इंसान ध्रुव ही था। उसे सामने खड़े ध्रुव के चेहरे पर भी हैरानी और खुशी के भाव थे। दरवाजे के पास खड़े विकी को अभी अभी होश आया था और वह साथ ही उसने बाहर आकर शनाया को देखा। जैसे ही वह शनाया से कुछ पूछने वाला था तो उसने शनाया की नज़रें महसूस की। शनाया ने आज से पहले उसे इतने प्यार से और अच्छे से कभी नहीं देखा था और उसकी ऐसी नज़रें महसूस करके भी इतना शौक हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। शनाया जल्दी से उसके पास पहुंची और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलते वक्त उसका चेहरा ब्लश कर रहा था और वह एक इनोसेंट फेस बनाए हुए थी। उसका वह मासूम चेहरा कई आदमियों को दिल जीत चुका था और विकी जो उसके पीछे पहले से पागल था, वह भी उसके चाम में फंस गया। लेकिन वह भी थोड़ा कंफ्यूज था। क्या शनाया ने ही उसे इस रूम में नहीं भेजा था तो वह क्यों उससे पूछ रही है? लेकिन वह उसके सवाल का कोई जवाब देता उससे पहले ही शनाया आकर उसके गले लग गई। जैसे ही शनाया उसे गले लगी, विकी हैरानी से एक जगह खड़ा रह गया। विकी भी उसे कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ सेकंड तक अपनी हिम्मत बटोरने के बाद उसने धीरे से की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी नज़दीकी खींच लिया। उसने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। शनाया, बहुत ही प्यार से विकी ने उसका नाम लिया। उसने कई बार ऐसा सपना देखा था कि शनाया उससे गले लगेगी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका ये सपना सच होगा। शनाया ने प्यार से उसे कल लगाया और मुस्कुरा कर बोली, आई एम सॉरी, मैंने पास में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया था ताकि इसके बाद तो मेरे हो जाओ। उसकी बातें सुनकर विकी कंफ्यूज हो गया, लेकिन पास में शनाया ने कई बार उससे इग्नोर किया था और बेइज्जती भी की थी,
लेकिन उसने कभी इस बात को दिल पर नहीं लिया था। उसने शनाया का सर सहलाते हुए कहा, नहीं शनाया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, कभी कर ही नहीं सकता, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुमसे प्यार ही करूंगा। रियली? उसने ने अपना सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें तारे की तरह चमक रही थी। उसे इस तरह देखकर विकी ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुरा कर बोला, हाँ बिल्कुल, मेरी पूरी जिंदगी में तुम इकलौती ऐसी लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, आज तक प्यार करते हो, और अगर मेरी तुमसे शादी हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हो जाऊंगा। विकी की बातें सुनते ही शनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी उसने सुना उसके हिसाब से वह ध्रुव ने कहा था, और वह ये सोचने लगी कि ध्रुव उससे हमेशा से प्यार करता था, और अगर उस दिन उसने ध्रुव के सामने अनाहिता और उस डॉग वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो वह काफी वक्त पहले ही उससे अपना प्यार कबूल कर लेता। शनाया ने अपना लिप बाइट करते हुए कहा, अगर तुम्हें नहीं पसंद कि मैं अनाहिता को हट करूं तो मैं उसे माफ कर दूंगी। क्यों तुम उसे माफ करोगी? विकी ने गुस्से में कहा, मुझे पक्का पता है कि आज क्या हुआ होगा। आज जो कुछ भी हुआ वह पक्का अनाहिता की कोई चाल ही होगी। वह बहुत बुरी लड़की है जो मरना ही डिस्टर्ब करती है। सामने खड़े आदमी की यह बातें सुनना कर शनाया शौक और खुश दोनों थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव कभी उससे ऐसी बातें कभी कहेगा।